नमस्कार, आप सभी ट्रेनीज का स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को चुनाव के लिए तैयार करने से लेकर चुनाव का नेतृत्व और चीजें सीखेंगे। इस प्रशिक्षण के अंत में आप सबके पास वो सारी जानकारी होगी जो उस टीम का हिस्सा बनने के लिए जरूरी है जो भारतीय चुनावों की तैयारी करते हैं और निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि मैं जो भी आपको बताऊं उसे आप ध्यान से सुने और समझें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम कई उम्मीदवारों में से एक का चयन करने का एक सरल तरीका है। ईवीएम के सभी वर्जन्स के दो बुनियादी हिस्से होते हैं, बैलेटिंग यूनिट यानी बीयू और कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। और इसके अलावा ईवीएम का एक तीसरा हिस्सा भी होता है जिसे वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं, जो ईवीएम सेटअप में एक नया एडिशन है। वीवीपैट के अपने दो हिस्से हैं, वीवीपैट प्रिंटर और उससे जुड़ी वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट यानी वीएसडीयू। सीयू और वीएसडीयू को प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर के पास रखा जाता है और वीवीपैट प्रिंटर को बीयू के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा जाता है। ये सभी खास कैरिंग केसेस में पैक होकर आते हैं। इन केसेस के बीच में और साइड में लैचेस होते हैं जिन्हें इस तरह से खोला जाता है। मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए बैलेटिंग यूनिट का उपयोग करते हैं। बैलेट पेपर यहां लगाया जाता है। वीवीपैट मतदाता को भौतिक रूप से ईवीएम पर दिए हुए मत की पुष्टि करने में मदद करता है। वीवीपैट प्रिंटर यूनिट मतदाता द्वारा चुने गए उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और सिंबल प्रिंट करता है। वीएसडीयू वीवीपैट से संबंधित एरर एंड मैसेजेस डिस्प्ले करता है। बीयू और वीएसडीयू को वीवीपैट से तथा वीवीपैट को सीयू से केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है। प्रत्येक बीयू में नोटा सहित 16 उम्मीदवार हो सकते हैं। 4 बीयूज को जोड़कर नोटा सहित 64 उम्मीदवारों को मतदान के लिए एक श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है। हालांकि M3 ईवीएम में 24 बीयूज को श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है। कंट्रोल यूनिट बीयू को एक्टिवेट करती है ताकि मतदाता अपने वोट डाल सकें। साथ ही सीयू वोट्स को रिकॉर्ड भी करती है। वीवीपैट मतदाता द्वारा चयनित उम्मीदवार के सीरियल नंबर, नाम और उसके चुनाव चिन्ह को 10 सेंटीमीटर लंबे पेपर स्लिप पर प्रिंट करता है, जिसे वीवीपैट स्लिप कहते हैं। प्रत्येक चुनाव से पहले हर पोलिंग स्टेशन के लिए बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को तैयार किया जाता है। इन मशीन्स के इस्तेमाल के दौरान हम इनके बारे में और जानेंगे, लेकिन फिलहाल कंट्रोल यूनिट के इन हिस्सों से परिचित होना जरूरी है। यह है पावर ऑन लैंप और यह है बिजी लैंप। डिस्प्ले सेक्शन, कैंडिडेट सेट सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन, बैलेट सेक्शन। इसके अलावा पावर ऑन स्विच और सॉकेट को भी चेक कीजिए जो कंट्रोल यूनिट से बीयू और वीवीपैट को कनेक्ट करता है। वीवीपैट का सेटअप आप इस प्रकार करेंगे, लॉकिंग लैच को रिलीज करें, बैटरी लगाएं और डोर बंद कर दें। पेपर रोल कंपार्टमेंट खोलें। पेपर रोल में स्पिंडल को लगाकर उसे ग्रूव्स में डाल दें। पेपर रोल के किनारे को पेपर इंसर्शन गाइड में दाखिल करें और 4 बार पेपर फीड नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। वीवीपैट प्रिंटर के केबल को सीयू से तथा बीयू और वीएसडीयू के केबल को वीवीपैट के साथ इस तरह से जोड़ें। ईवीएम और वीवीपैट के सभी कनेक्शन और डिस्कनेक्शन हमेशा पावर ऑफ मोड में ही किए जाने चाहिए। तो ट्रेनीज, ये था परिचय उस मशीन सेटअप का जिसे आप चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले टेस्ट करते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। इट्स क्विज टाइम। मतदाता ईवीएम के किस कंपोनेंट को अपने वोट कास्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं? कंट्रोल यूनिट और सीयू, बैलेटिंग यूनिट और बीयू, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल और वीवीपैट। एक बीयू एक समय में कितने उम्मीदवार ले सकता है? 16, 24, 8, 12। 2006 के बाद वाले अपग्रेडेड ईवीएम में कितने बीयूज को एक श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है? 16, 24, 8, 12। इनमें से कौन सा हिस्सा वीवीपैट सेटअप का हिस्सा नहीं है? कंट्रोल यूनिट और सीयू, प्रिंटर यूनिट, स्टेटस डिस्प्ले यूनिट।
अब वक्त है इस सेगमेंट से जुड़े एक सवाल का। उम्मीदवार संख्या 38 के लिए स्लाइड स्विच की पोजीशन क्या होनी चाहिए? 1, 2, 3 या फिर 4? मान लीजिए कि आप अपने मतदान केंद्र में प्रिसाइडिंग अधिकारी हैं। क्या चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, आइए देखते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम और वीवीपैट पे दिए सीरियल नंबर और एड्रेस टैग को जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि जो ईवीएम और वीवीपैट उन्हें मिला है वो उनके पोलिंग स्टेशन के लिए ही है। डिलीवरी लेने से पहले वो मशीन के फंक्शंस की भी जांच करेंगे। उसके लिए वो ये सारी प्रक्रिया करेंगे। सीयू को स्विच ऑन करके वो टोटल बटन दबाएंगे और देखेंगे कि सीयू पर उम्मीदवारों की कुल संख्या सही है। बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर सही फिक्स्ड है। ये जांच करेंगे कि उम्मीदवारों वाले बटन्स खुले हैं और शेष बटन्स बंद हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इन सब की 2 कॉपीज दी जानी चाहिए। ऑपरेशनल मैनुअल, ट्रबल शूटिंग इंस्ट्रक्शंस, एनेक्स्चर 24, लिस्ट ऑफ एडिशनल आइटम्स ऑफ पोलिंग मटेरियल्स, एनेक्स्चर 25। पोलिंग कर्मचारियों द्वारा किसी भी स्थिति में आरओ द्वारा लगाए हुए किसी सील को तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर उन्हें मशीन में किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखे तो वो तुरंत उसे बदलने की मांग करेंगे। पोलिंग वाले दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये सारी प्रक्रियाएं करेंगे। केसेस में से सारे यूनिट्स को बाहर निकालकर कनेक्ट करेंगे और फिर सीयू को स्विच ऑन कर देंगे। टोटल बटन दबाकर यह जांच कर लेंगे कि पहले से कोई पोलिंग नहीं की गई है। एक्चुअल पोलिंग शुरू होने के 1 घंटे पहले मॉक पोल किया जाना चाहिए और सभी उम्मीदवारों को इसकी सूचना लिखित में काफी पहले दी जानी चाहिए ताकि उनके पोलिंग एजेंट्स समय पर मॉक पोल में पहुंच सकें। मॉक पोल के दौरान कम से कम 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स का होना जरूरी है। लेकिन अगर 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स मौजूद ना हो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मॉक पोल शुरू करने से पहले 15 मिनट इंतजार करेंगे। लेकिन अगर फिर भी 2 पोलिंग एजेंट्स नहीं आते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर 0 या 1 पोलिंग एजेंट के मौजूदगी में मॉक पोल शुरू कर सकता है। कम से कम 50 वोट का एक मॉक पोल करें। मॉक पोल के दौरान बीयू और वीवीपैट प्रिंटर यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें और सीयू और वीएसडीयू को पोलिंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के टेबल पर रखें। एक पोलिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट में पोलिंग एजेंट्स के साथ मौजूद होना चाहिए ताकि वो बैलेटिंग यूनिट पर और वीवीपैट की प्रिंटर स्लिप पर निगरानी रख सके। पोलिंग एजेंट्स को उनके उम्मीदवार के लिए वोट डालने की इजाजत दी जा सकती है। यह रिकॉर्ड में रखना होगा कि मॉक पोल में नोटा को मिलाकर किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े। इस प्रक्रिया को टाला नहीं जा सकता क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी मशीन्स सही काम कर रही हैं। अब क्लोज बटन दबाकर पोलिंग एजेंट को यह दिखा दें कि अब कोई भी वोट रजिस्टर नहीं हो सकता। अगर और वोट रजिस्टर करने की कोशिश की गई तो डिस्प्ले में इनवैलिड फ्लैश होगा। अब रिजल्ट सेक्शन का बाहरी और अंदरूनी दरवाजा खोलें, फिर रिजल्ट दबाकर एजेंट को मॉक रिजल्ट दिखाएं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यह सुनिश्चित कर लें कि कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट और हर उम्मीदवार की वीवीपैट से निकली हुई वीवीपैट पेपर स्लिप्स मैच करती हैं। जब वो निश्चित हो जाएं तो ईवीएम से मॉक पोल डेटा क्लियर कर दें। मॉक पोल सर्टिफिकेट को साइन करने से पहले मॉक पोल रिजल्ट को क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से यह इंश्योर कर लें कि एक्चुअल पोल से पहले सीयू का सभी डेटा मिटा दिया गया है और वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स खाली कर दिया गया है। आरओ का काम है कि वो मॉक पोल और उसके स्टेटस पर भी नजर रखें। इस प्रक्रिया में जहां माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंटेड है वहां उसका मॉक पोल में होना जरूरी है और सारी प्रक्रियाओं का वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के बाद सीयू को एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील और आउटर पेपर स्ट्रिप सील से एक्चुअल पोलिंग से पहले सील कर दें। मॉक पोल स्लिप के पीछे दिए गए एक मॉक पोल स्लिप का स्टैंप लगाएं और ब्लैक एनवेलोप में पीओ की सील से सील कर दें और फिर इस एनवेलोप को एक दिए हुए खास प्लास्टिक बॉक्स में डाल दें। इस बॉक्स के ऊपर पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम और नंबर
पोल की डेट के साथ लिखा होना चाहिए। इस बॉक्स को पिंक पेपर सील से सील कर दें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स इस सील पर अपने दस्तखत करेंगे। इस बॉक्स को चुनाव से जुड़े बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आरओ के पास रख दें। पोलिंग के दिन मॉक पोल में कम से कम कितने वोट्स डालने चाहिए? 100, 500, 25 या 50? ग्रीन पेपर सील को दोनों रिजल्ट के फ्रेम्स में डाल दें। रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट को ग्रीन पेपर सील से ऐसे बंद करें कि वो बाहर की तरफ निकला रहे। और अब रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट को सील कर दें। स्पेशल टैग को इस तरह फिक्स करें कि क्लोज बटन दिखता रहे। अब एड्रेस टैग से रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कंपार्टमेंट को सील कर दें। अब आउटर पेपर स्ट्रिप सील को फिक्स कर दें। फिर इस पर पोलिंग एजेंट अपने हस्ताक्षर करेंगे। अब यह कंट्रोल यूनिट पोलिंग के लिए तैयार है। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर वीवीपैट सिस्टम को ऐसे तैयार करेगा। एक्चुअल पोल की शुरुआत से पहले वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को सील करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई भी पेपर स्लिप ना हो। वीवीपैट यूनिट के ड्रॉप बॉक्स को एक धागे और एड्रेस टैग से सील करें। अब बीयू और वीएसडीयू को वीवीपैट प्रिंटर के साथ कनेक्ट करें और प्रिंटर को कंट्रोल यूनिट के साथ। सभी कनेक्शंस करने के बाद कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करें। बैलेटिंग यूनिट्स और वीवीपैट प्रिंटर को वोटिंग कंपार्टमेंट में रख दें और कंट्रोल यूनिट और वीएसडीयू को प्रिसाइडिंग ऑफिसर या थर्ड पोलिंग ऑफिसर के टेबल पे रख दें। अब सीयू का पावर स्विच ऑन कर दें। अब ईवीएम और वीवीपैट पोलिंग के लिए तैयार है। पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पे बैलेट बटन को दबाकर बैलेट यूनिट को वोटर द्वारा वोट डालने के लिए एक्टिवेट करेगा। वोटर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपने उम्मीदवार का बटन दबा सकता है। बीप साउंड के साथ यह सुनिश्चित हो जाता है कि उसका वोट रजिस्टर हो गया है। पोलिंग के दौरान जब कोई वोटर अपना वोट देता है तब वीवीपैट पे 7 सेकंड्स के लिए एक स्लिप डिस्प्ले होती है। इन 7 सेकंड्स में वोटर यह जांच सकता है कि उसने सही वोट दिया है या नहीं। 7 सेकंड्स के बाद स्लिप खुद ही कट कर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में आ जाती है। इसका मतलब यह है कि वोटर अपनी पसंद की जांच तो कर सकता है, लेकिन इस स्लिप को घर नहीं ले जा सकता। अगर पोलिंग के दौरान कोई वोटर वोट डालने की विधि जानना चाहता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीयू के कार्डबोर्ड मॉडल के जरिए पूरी प्रक्रिया उसे समझा सकता है। किसी भी हाल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर जाकर यह प्रक्रिया नहीं समझा सकता, लेकिन उन्हें समय समय पर बीयू की जांच करना अनिवार्य है, लेकिन सिर्फ पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में और तभी जब कोई वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर ना हो। तो चलिए अब जानते हैं कि सीयू पे होने वाले डिस्प्लेस का मतलब क्या है। कैंडिडेट 16 ईवीएम को नोटा समेत 16 उम्मीदवारों के लिए सेट कर दिया गया है। इनवैलिड सीयू पे किसी बटन को उसके क्रम के अनुसार नहीं दबाया गया है। फुल इसका मतलब है कि ईवीएम में उसके अधिकतम संख्या के वोट डाले जा चुके हैं। यह अधिकतम संख्या है 2000 वोट्स। बैटरी हाई, मीडियम, लो यह स्वयं समझा जा सकता है। सीरियल नंबर E00001 यह सीयू का यूनिक सीरियल नंबर है। कंप्यूटिंग रिजल्ट मतलब वोट्स की गिनती हो रही है। PST एंड PET मतलब पोल स्टार्टिंग टाइम एंड पोल एंड टाइम। PDT मतलब पोल डेट एंड टाइम। कैंडिडेट 06:236 मतलब कैंडिडेट नंबर 6 को 236 वोट्स मिले हैं। प्रिंटिंग मतलब प्रिंटिंग चालू है। क्लॉक एरर मतलब RTC रियल टाइम क्लॉक टाइम एंड डेट में कुछ गड़बड़ी है। अगर डिस्प्ले में लिंक एरर 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि केबल को सीयू या स्लाइड के साथ ठीक से नहीं जोड़ा है। स्विच पोजीशन अपने सही संख्या पे नहीं है। यूनिट्स आर नॉट कास्केडेड इन द राइट सीक्वेंस। प्रेस्ड एरर इसका मतलब है कि किसी ने गलती से बीयू का कोई बटन दबा दिया है या वो जैम्ड हो गया है। आइए अब देखते हैं कि वीवीपैट के डिस्प्लेस के क्या मतलब है। अगर वीएसडीयू पे कोई मैसेज नहीं है और सीयू पे लिंक एरर दिख रहा है तो पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है।
अगर VSDU पे दिख रहा है एरर कोड 1, इसका मतलब है बैटरी लो हो गई है, तुरंत वीवीपैट की बैटरी बदल लें। एरर कोड 2 दर्शाता है प्रिंटिंग की गड़बड़ी। इस स्थिति में आपको वीवीपैट यूनिट बदलना पड़ सकता है। अगर CU में बैलेट की दबाने पर VSDU में एरर कोड 2 डिस्प्ले होता है तो CU को स्विच ऑफ कर दें। एरर कोड को टेस्ट फॉर्मेट में नोट डाउन करें। प्रिंटर एरर 2.1 abnormal head temperature, printer error 2.3 printer timeout error, printer error 2.4 printer low voltage error, printer error 2.5 printer incorrect command error, printer error 2.6 cutter error, printer error 2.7 fall error, printer error 2.8 printer memory error, printer error 2.9 contrast error, printer error 2.10 length error, printer error 2.12 plate open error, printer error 2.13 no paper error, printer error 2.14 deplete error। याद रहे, वीवीपैट की यूनिट बदलनी हो या वीवीपैट की बैटरी बदलनी हो या केबल्स जोड़ने की प्रक्रिया है, ये सब करने से पहले CU को स्विच ऑफ करना जरूरी है। पोलिंग खत्म होते ही अपनी चेकलिस्ट तैयार करनी चाहिए। वीवीपैट से जुड़ी अतिरिक्त सामग्रियों की ये चेकलिस्ट पोलिंग पार्टी को उपलब्ध करानी चाहिए। एक वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट, एक वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट VSDU, वीवीपैट प्रिंटर यूनिट के लिए एक एक्स्ट्रा पावर पैक, वीवीपैट सिस्टम के लिए एक कैरिंग केस, काले मोटे कागज से बने 2 लिफाफे जिनमें मॉक पोल की प्रिंटेड पेपर स्लिप सील की जा सके। कागज के काले लिफाफों को सील करने के लिए एक प्लास्टिक बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स को सील करने के लिए 2 पिंक पेपर सील। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम 49MA के तहत मतदाता द्वारा उद्घोषणा हेतु फॉर्म की 10 कॉपीज। अगर किसी भी कारण से किसी पोलिंग स्टेशन पे CU या BU को बदलना पड़ जाए तो पूरा सेट यानी CU, सभी BUs तथा वीवीपैट को रिप्लेस किया जाना चाहिए। इसके बाद मॉक पोल कंडक्ट किया जाएगा। मॉक पोल के दौरान नोटा सहित हर एक कैंडिडेट के लिए एक वोट कास्ट किया जाएगा। वीवीपैट के खराब होने पर केवल वीवीपैट बदलना चाहिए। पोल के समय केवल वीवीपैट रिप्लेसमेंट के बाद मॉक पोल नहीं करना है। इस मतदाता केंद्र में आज का मतदान खत्म हो चुका है। मतदान खत्म होने के बाद क्लोज बटन पर लगी कैप को हटाएं और इसे दबाएं। कंट्रोल यूनिट पर अब बैटरी की स्थिति, नोटा सहित उम्मीदवारों की कुल संख्या, PST, PET और डाली गई कुल वोटों की संख्या जैसे संदेश आएंगे। इस दौरान एक दिक्कत आ सकती है। आइए देखते हैं कि उसे कैसे दूर कर सकते हैं। मतदान खत्म होने के बाद अगर बैलेट बटन चालू हो जाता है या गलती से बैलेट बटन दब जाता है तो इन दोनों ही स्थिति में CU में रेड बिजी लैंप जलने लगेगा। ऐसे में CU का पावर ऑफ करें। इससे लैंप जलना बंद हो जाएगा और आप दोबारा से पावर ऑन करके मतदान को क्लोज कर सकते हैं। मतदान को क्लोज करने के बाद क्लोज बटन कैप लगाएं और CU का पावर ऑफ कर दें। इसके बाद CU, BU और वीवीपैट के केबल्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फिर CU, BU, वीवीपैट और VSDU को उनके कैरिंग केसेस में पैक कर दें। फिर इन केसेस को सील कर दें और उस पे एड्रेस टैग लगा दें। इन एड्रेस टैग्स पर उपस्थित पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर लेना ना भूलें। काउंटिंग के दौरान सिर्फ CUs की जरूरत पड़ती है। BUs को काउंटिंग हॉल में ले जाने की जरूरत नहीं होती। CU से रिजल्ट देखने से पहले CU का यूनिक ID नंबर, पिंक पेपर सील का यूनिक ID नंबर और ग्रीन पेपर सील का यूनिक ID नंबर रिकॉर्ड से सुनिश्चित कर लें और उपस्थित काउंटिंग एजेंट्स को दिखा दें। मतों की गिनती के लिए रिजल्ट सेक्शन के बाहरी सील को खोला जाता है। ध्यान रखें कि सिर्फ बाहरी ढक्कन को खोलें, अंदर वाले ढक्कन को नहीं। 2006 के बाद EVMs में पोल स्टार्ट और एंड डेट और टाइम भी रिकॉर्ड से मैच कर लें। रिजल्ट को लिख लें और कंट्रोल यूनिट को बंद कर दें। काउंटिंग पूरी होने के बाद CU को अपने कैरिंग केस में वापस रख दें, चाहे CU से रिजल्ट रिट्रीव हुए हों या ना हुए हों। इन कैरिंग केसेस को दोबारा सील कर दें और RO और ऑब्जर्वर इस सील पर अपने हस्ताक्षर कर दें। यदि CU पर रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होता तो उसके साथ लगे वीवीपैट के प्रिंटेड पेपर स्लिप्स की गिनती की जाएगी। इन कंट्रोल यूनिट्स को फिर स्ट्रांग रूम में वापस रख दें।
अगर कोई उम्मीदवार या उसका इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट किसी मतदान केंद्र या केंद्रों के वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गिनती के लिए आरओ के पास लिखित में आवेदन करता है, तो आरओ उसके आवेदन को पूरी तरह या आंशिक तौर पर स्वीकार कर सकता है। अगर उसे लगता है कि यह आवेदन आधारहीन है, तो वो उसे रद्द भी कर सकता है। आरओ लिखित में एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा कि प्रिंटेड पेपर स्लिप्स की गिनती की जानी है या नहीं। इस बात का निर्णय करने के दौरान आरओ को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या उस मतदान केंद्र में डाली हुई कुल वोट्स की संख्या जीतने वाले उम्मीदवार और अपील करने वाले उम्मीदवार के पक्ष में पड़ी वोट्स के मार्जिन से कम है या अधिक? क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी आ गई थी और मतदान के समय उसे बदलना पड़ा था? क्या वीवीपैट के बारे में ऐसी शिकायत आई थी कि वो पेपर स्लिप प्रिंट नहीं कर रही, या मतदान के दौरान उस मतदान केंद्र में किसी ने मतदान के नियम 49MA के तहत शिकायत की थी? आरओ अपने फैसले को लिखित में आधार सहित दर्ज करेंगे। अगर आरओ वीवीपैट प्रिंटेड पेपर स्लिप्स को गिनने का फैसला करते हैं, तो उसकी प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। वीवीपैट को वीवीपैट काउंटिंग बूथ में लेकर आएं। ड्रॉप बॉक्स के एड्रेस टैग की जांच इस बात की पुष्टि के लिए करें कि यह उसी मतदान केंद्र से संबंध रखता है जिसकी गिनती का आदेश आरओ ने दिया है। इसके बाद एड्रेस टैग हटाकर ड्रॉप बॉक्स से पेपर स्लिप्स बाहर निकालें। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पेपर स्लिप ड्रॉप बॉक्स में पड़ी ना हो। सभी काउंटिंग एजेंट्स को यह दिखा दें कि वीवीपैट से सभी प्रिंटेड पेपर स्लिप निकाल ली गई हैं। अगर मतदान के दौरान वीवीपैट को बदला गया था, तो इस मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई सभी वीवीपैट यूनिट्स को काउंटिंग टेबल पर गिनती के लिए लाया जाना चाहिए। अब कृपया ध्यान दीजिए कि जिस वीवीपैट को किसी कारण से बदला गया था, उसमें पूरी या आंशिक रूप से छपी हुई बिना कटी पेपर स्लिप हो सकती है। ऐसी लटकी हुई या बिना कटी स्लिप गिनी नहीं जानी चाहिए। कृपया लटकते हुए ऐसे कागज को फाड़ने की कोशिश ना करें। जब तक कि मशीन खुद प्रिंटेड पेपर स्लिप को काटती नहीं है, वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीयू में रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसे मामले में जिस आखिरी मतदाता की प्रिंटेड पेपर स्लिप नहीं कटी थी, उसे वीवीपैट को बदलने के बाद अपना वोट देने का अवसर दिया जाना चाहिए। याद रखें कि इस्तेमाल की गई हर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट की कुछ प्रिंटेड पेपर स्लिप्स होती हैं। इसे आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इनमें किसी उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होता है। इन प्रिंटेड पेपर स्लिप्स को साथ ही संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन इन्हें गिनना नहीं चाहिए। किसी उम्मीदवार विशेष से संबंध रखने वाली सभी प्रिंटेड पेपर स्लिप उस उम्मीदवार के लिए बनाए गए पिजन होल में रखें। फिर हर उम्मीदवार की ऐसी 25 स्लिप्स का बंडल बनाएं। इसके बाद काउंटिंग स्टाफ हर उम्मीदवार की प्रिंटेड पेपर स्लिप्स को गिनना शुरू करेगा। प्रिंटेड पेपर स्लिप की गिनती के परिणामों को ऊंची आवाज में घोषित करें और ये परिणाम काउंटिंग एजेंट्स को भी दिखाएं। अगर सीयू और प्रिंटेड पेपर स्लिप्स की गिनती में अंतर आता है, तो प्रिंटेड पेपर स्लिप की गिनती के हिसाब से रिजल्ट शीट में बदलाव करें। फिर आरओ खुद किए गए इन बदलावों के बारे में सूचित करेंगे और परिणामों की घोषणा करेंगे। प्रिंटेड पेपर स्लिप के काउंटिंग के बाद उसे उसी वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में वापस रखकर सील कर देंगे। मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में रखें। स्ट्रांग रूम इलेक्शन पिटीशन पीरियड पूरे होने तक न खोला जाए, यानी जब तक ईपी लिस्ट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से न आ जाए। इलेक्शन पिटीशंस का पीरियड खत्म होने के बाद, यानी परिणाम के घोषित होने के 45 दिन बाद, डीईओ कंसर्न्ड हाई कोर्ट से ईपी की एग्जैक्ट पोजीशन जांच लेगा। उसके बाद यह एक्शन लिया जाएगा। चुनाव में इस्तेमाल हुए सभी वीवीपैट्स डीईओ के कस्टडी में अनटच्ड रहेंगे जब तक इलेक्शन पिटीशन की अवधि खत्म ना हो जाए और डीईओ ने कंसर्न्ड हाई कोर्ट से ईपी की एग्जैक्ट पोजीशन पता न की हो। उन केसेस में जहां कोई इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल की गई हो या कोई भी कोर्ट केस पेंडिंग ना हो, वो सब वीवीपैट अगले चुनावों के लिए ट्रेनिंग, अवेयरनेस, मूवमेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब आइए हम एक नजर डालते हैं ईवीएम के कुछ महत्वपूर्ण डूज एंड डोंट्स पर। इस्तेमाल से पहले ईवीएम के कामकाज को ध्यान से समझें। ईवीएम को गर्मी, धूल, बारिश, आग और दूसरे खतरों से बचाएं। यह सुनिश्चित करें कि बीयू, सीयू और वीवीपैट
उस सतह पर ठीक से टिकी है जिस पर उन्हें रखा गया है। सुनिश्चित करें कि केबल सीयू में ठीक से लगी है। केबल सिर्फ एक दिशा में ही लग सकती है। लैच और हिंज पर ज्यादा दबाव ना डालें। सीलिंग के दौरान मशीन्स पर पिघला हुआ लाख या मोम न गिरने दें। जब तक कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट काउंटिंग टेबल पर न पहुंच जाए, किसी भी सील को न हटाएं। काउंटिंग के बाद पावर पैक और पेपर रोल्स को ईवीएम और वीवीपैट से न निकाला जाए। मशीन्स को आपस में जोड़ने वाले केबल को कनेक्टर के हुड पे लगी स्प्रिंग टाइप क्लिप्स को दबाए बिना न खींचें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा यह सुनिश्चित करें कि ईवीएम की निगरानी होती रहे। और ना करने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी स्थिति में किसी भी स्तर पर ना तो मशीन को खोलने की कोशिश करें और ना ही इसकी बाहरी और भीतरी सील के साथ कोई छेड़छाड़ करें। मशीन को सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसकी सख्त मनाही है। आइए अब इसकी यात्रा पर कुछ खास नजर डालें। इस यात्रा की शुरुआत होती है एफएलसी या फर्स्ट लेवल चेकिंग से। यहीं पर ईवीएम और वीवीपैट में मौजूद सभी पुराने आंकड़ों को मिटाया जाता है। यहीं पर पहले मॉक पोल भी किया जाता है। सीयू पर पिंक पेपर सील भी लगाया जाता है ताकि सील तोड़े बिना कोई भी सीयू के भीतरी हिस्से तक ना पहुंच सके। एफएलसी के बाद फर्स्ट रैंडमाइजेशन होता है जिसमें ईवीएम और वीवीपैट का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एलोकेशन होता है। उम्मीदवारों का आखिरी फैसला होने के बाद ईवीएम और वीवीपैट को एक बार फिर आरओ के स्तर पर रैंडमाइज किया जाता है। यहीं से इसे मतदान केंद्रों के लिए एलोकेट किया जाता है। ईवीएम को आरओ के स्तर पर मतदान केंद्रों के लिए तैयार किया जाता है, जहां मत पत्रों को बीयू में लगाया जाता है और इसके बाद वीवीपैट में सिंबल लोडिंग होती है। एक बार फिर एक और मॉक पोल करके उनके कामकाज की जांच होती है। बीयू पर पिंक पेपर सील यह सुनिश्चित करने के लिए लगाई जाती है कि बिना सील तोड़े कोई बीयू के अंदरूनी हिस्से तक ना पहुंच सके। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उनकी टीम ईवीएम और वीवीपैट को मतदान केंद्र तक ले जाती है, जहां वास्तविक मतदान के शुरू होने से पहले एक और मॉक पोल होता है ताकि आखिरी बार यह जांच हो सके कि मशीन्स ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। इसके बाद कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को बहुत ध्यान से सील किया जाता है और इसके बाद वोट्स डाले जाते हैं। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को ठीक से बंद करके अनुदेशों के अनुसार सील किया जाना चाहिए। अब ईवीएम मतगणना केंद्र तक पहुंचती है, जहां सील तोड़ी जाती है और वोट गिने जाते हैं। परिणाम घोषित हो जाने के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंचती है और अगले मतदान का इंतजार करती रहती है। तो शुरू करते हैं हम आज का आखिरी क्विज। चुनाव की तैयारी में इनमें से सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? रैंडमाइजेशन, फर्स्ट लेवल चेकिंग, पोल डे प्रिपरेशन या फिर डिस्पर्सल ऑफ पोलिंग पार्टीज? सीयू की सील कब तोड़ी जाती है? एफएलसी के दौरान, रैंडमाइजेशन के दौरान, काउंटिंग के दौरान या फिर मॉक पोल के दौरान? मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी प्रक्रियाओं को अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप इस सेशन के तुरंत बाद अपने ट्रेनिंग ऑफिसर से उसे क्लियर कर लें। नमस्कार।